खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां शाइन सिटी घोटाला मामले में एक्शन देखने को मिला है। भगौड़ा राशिद नसीब दुबई से गिरफ्तार हुआ है। ईडी से आपको बता दें, ईडी की अपील पर यूएई पुलिस ने उसे पकड़ा है। राशिद नसीम को जल्द लाया जाएगा भारत। तो बड़ी जानकारी, भगौड़ा अपराधी महाठग राशिद नसीब को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। चेक बाउंसिंग के मामले में दुबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। यूपी ईओडब्ल्यू और ईडी की ओर से राशिद नसीम के प्रत्यार्पण की कार्यवाही भी चल रही है। बताया जा रहा है कि राशिद नसीम का दुबई का वीजा एक्सपायर हो चुका है। वीजा एक्सपायर होने के बाद राशिद की दुबई में मौजूदगी अवैध हो गई और अब दुबई जेल से निकलने के बाद ही राशिद नसीम पर भारतीय एजेंसियां कोई कार्रवाई कर पाएंगी। हालांकि अब राशिद नसीम को डिपोर्ट करना आसान जरूर हो जाएगा। राशिद अब जेल से निकलेगा तभी उसका प्रत्यार्पण जो है वो होगा, फिर डिपोर्ट होगा। हालांकि यहाँ पर ये मुश्किल भी है, वो दुबई की कोर्ट के जरिए ही होगा। राशिद नसीम के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। राशिद नसीम और उसकी कंपनी शाइन सिटी पर भारत में 554 मुकदमे दर्ज हैं और इन मुकदमों के आधार पर ईडी ने राशिद नसीम पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश का महाठग और लाखों लोगों के विश्वास के साथ खेल करने वाला राशिद नसीम शाइन सिटी कंपनी का मालिक फिलहाल दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, राशिद नसीम एक ऐसा व्यक्ति है जो मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला था और लखनऊ में उसने शाइन सिटी व तमाम नामों से कंपनियां डाली और इसमें सीधे तौर पर वो लोगों से वादा करता था कि प्लाट लीजिए, या तो लोक लुभावने ऑफर चलाता था हाईली रिटर्न्स के साथ में। यानी अगर आप उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हाईली रिटर्न्स आपको मिलेगा और सिक्योरिटी के तौर पर प्लॉट का एग्रीमेंट कर दिया जाता था। इसके झांसे में आकर के चाहे वो कोई गरीब व्यक्ति हो या कोई लखपति करोड़पति हो, सबने इसमें अपनी क्षमता अनुसार इन्वेस्ट किया और तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया गया। लेकिन लोगों को ना तो प्लाट मिले और ना ही उनके पैसे रिटर्न हुए। ऐसे में जब इसके खिलाफ एफआईआर होने लगी तो यूपी में साइंस सिटी के खिलाफ 554 एफआईआर दर्ज है। यूपी पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन 2019 में ये दुबई भाग गया। उसके बाद ईडी की एंट्री होती है। ईडी और ईओडब्ल्यू इसकी कंपनियों के सारे दस्तावेज खंगालती हैं। 5-5 लाख रुपए का इनाम राशिद नसीम और उसके भाई पर उत्तर प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी किया जाता है। लगातार राशिद नसीम के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, उधर राशिद नसीम दुबई में बैठ करके अपने लोगों से बातचीत करता था। जूम मीटिंग के जरिए कॉल करता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता था, खुद को निर्दोष बताता था। वो बताता था कि सरकार ने उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, इस वजह से वो लोगों का पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा है। जबकि राशिद नसीम किसी का पैसा रिटर्न करना ही नहीं चाहता था, जिसके चलते वो देश छोड़ करके फरार हुआ था। फिलहाल ईडी और ईओडब्ल्यू लगातार इसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। पिछले 1-2 साल से इसकी लोकेशन लगातार दुबई बनी हुई थी। दुबई पुलिस से लगातार ईडी कांटेक्ट में थी और ईडी के आग्रह पर दुबई पुलिस ने एक्शन लिया है, इसको गिरफ्तार किया गया। ईडी की जो टीम है वो फिलहाल दुबई के लिए रवाना हो रही है। इसे डिपोर्ट किया जाएगा, पहले इसे इंडिया लाया जाएगा, इसके बाद इसे लखनऊ लाया जाएगा और लखनऊ में इसकी जो कंपनियां हैं, इसकी तमाम कंपनियां थी, साइन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइन सिटी डेवलपर्स, ऐसी तमाम कंपनियों के यानी फर्जी कंपनियों के सहारे इसने करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया था। अब इससे गहन पूछताछ होगी। फिलहाल इसकी 500 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी उसको ईडी ने जब्त किया था, जिस पर राशिद नसीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था कि उसकी 500 करोड़ रुपए की जो संपत्ति जब्त करी गई है उसकी वर्तमान में कीमत 1000 करोड़ रुपए है। ऐसे में अगर उसकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी तो वो लोगों का पैसा कैसे रिटर्न करेगा। लेकिन राशिद नसीम किसी का पैसा रिटर्न करना नहीं चाहता था। लगातार लोग इस बात को लेकर के परेशान थे। लगातार एफआईआर हो रही थी और एक के बाद एक 554 एफआईआर राशिद नसीम और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज हुई। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी है, राशिद नसीम गिरफ्तार हुआ है और जल्द ही उसे लखनऊ लाया जाएगा। ईडी पूरी तैयारी कर रही है, पहले उसे इंडिया रिपोर्ट किया जाए, उसके बाद सीधे तौर पर लखनऊ ला करके इससे कड़ी पूछताछ करी जाएगी। जी चलिए, ठीक है पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरी जानकारी साझा करने के लिए।